विलायत न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ईरान की मांग आलमी ताकतों के बजाय मजलूम अक़वाम की आवाज़ बने अक़वाम मुत्तहदा। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी पीर के रोज़ से ही अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में माशी कसीरुल जहती के ज़रिए मुनसिफ़ाना बैनुल अक़वामी निज़ाम के बारे में इस्लामी जमहूरिया ईरान के मौक़िफ़ को बयान करने के लिए अमेरिका पहुँचे हुए हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने पर ईरानी सदर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहदा और उसकी जनरल असम्बली ईरानी अवाम की राय के इजहार और इस्लामी जमहूरिया ईरान की खारिजा पॉलिसी की वजाहत करने का मौका फराहम करने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि वो इस मौके को दुनिया तक ईरानी कौम की आवाज़ पहुँचाने के लिए गनीमत समझते हैं। आयतुल्लाह रईसी ने मजीद कहा कि अलबत्ता आज ये आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि गुज़िश्ता साल ईरान ने दुश्मन की हाइब्रिड जंग के ख़िलाफ़ अजीम फतह हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि दुश्मनों का ख्याल था कि वो ईरान को मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने गलत अंदाज़ा लगाया और एक बार फिर शिकस्त खा गए। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि ईरान की अजीम कौम के पास इम्तियाजी सलूक और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए बहुत कुछ है। सदर रईसी अक़वाम मुत्तहदा के इजलास में शिरकत करने वाले दिगर सरबराहान ममलकत के साथ साथ बैनुल अक़वामी शख्सियात से भी बातचीत करेंगे। वाज़े रहे कि सदर रईसी ने पीर की सुबह न्यूयॉर्क रवाना होने से कबल कहा था कि ये दौरा अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल की दावत पर किया जा रहा है। उन्होंने कुछ ममालिक के रहनुमाओं से मुमकिना मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि इस दौरे में अमेरिकियों के साथ बातचीत या मुलाकात हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है। हालांकि अक़वाम मुत्तहदा की 78वीं जनरल असम्बली में शिरकत के लिए अमेरिका पहुँचे ईरानी सदर ने पीर की शाम अमेरिकी खारजा पॉलिसी के माहिरीन के एक ग्रुप से मुलाकात और गुफ्तगू की। इस मुलाकात में एटमी मुआहिदे और ईरान अमेरिका ताल्लुकात के इम्कानात के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर रईसी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से अपनी जिम्मेदारियों पर मुकम्मल अमल दरामद के बावजूद अमेरिकी हुकूमत की जानिब से JCPOA की खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली और उसके अपने वादों पर वापस आने के ऐलान के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपनी तैयारी का ऐलान किया और एक अच्छे मुआहिदे के लिए संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की पैरवी की। लेकिन कुछ अरसे बाद ये बात वाज़े हो गई कि मुखालिफ फरीक ने फिर से अपनी फितरत के मुताबिक वादा खिलाफी की और अपने वादों पर फिर से अमल नहीं किया। यूक्रेन की जंग के बारे में एक सवाल के जवाब में आयतुल्लाह रईसी ने कहा कि हम जंग के खिलाफ हैं और इसके खात्मे के लिए सालिसी करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी अवाम का टैक्स जंगी असलहा साज फैक्ट्रियों के मालिकान की जेबें भरने और जंगों की तिजारत में उड़ाया जा रहा है। सदर रईसी ने ईरान की तरफ से रूस को हथियारों की फराहमी के दावे को हकीकत से आरी करार देते हुए कहा कि अमेरिकी हुकूमत को हमारी नसीहत यह है कि जंगी खेल बंद कर दे और दिगर अक़वाम पर पाबंदियां लगाने से बाज रहे। तारीख़ी शवाहिद बताते हैं कि अमेरिका गुज़िश्ता 250 बरसों में से 230 बरस तक जंगों में मसरूफ़ रहा। उसने सिर्फ 20 साल जंग से दूरी इख्तियार की। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। कौमी, बैनुल अक़वामी और आलमी इस्लाम की अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।